हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एसएसटी का क्लास लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम आज डैशबोर्ड पे आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि निम्न में से किस आधार पर आवास का विभाजन किया जाता है। तो आवास का विभाजन जो है कि किस तरह से किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। निवास करने वाले की संख्या के आधार पर, क्रियाकलापों के आधार पर, समय अवधि के आधार पर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया गया है ग्राम, पोर्ट ऑफ कॉल, नगर और महानगर उपरोक्त में से वास स्थान में शामिल है। तो इसका राइट आंसर दिया गया है, यहाँ पे कूट में दिया गया है दोस्तों, और इसका आंसर जो है कि ये सभी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में नगर का के निर्धारण के लिए सही मात्रक मानक नहीं है। सही मानक नहीं है यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, तो नहीं में ही आप लोगों को जवाब देना है। जनसंख्या कम से कम 5,000 या उससे अधिक होनी चाहिए। कुल आबादी का 80% भाग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। कुल आबादी का 75% भाग गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। और जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति किमी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है कि 2 नंबर आंसर हो जाए, ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत जवाब है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई मात्र 2.4% है। राष्ट्रीय राजमार्ग का सड़क परिवहन में योगदान लगभग आधे से अधिक है। उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसका उपरोक्त सही कथन में राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कि 2.4% है। और नेक्स्ट है 5 नंबर दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम लोग दे सकते हैं, और उससे पहले हम लोग जो है कि इसका ऑप्शन देख लेते हैं। NH2 जो है दिल्ली कोलकाता है। NH4 जो है ठाणे चेन्नई है। NH5 चेन्नई बहरगोड़ा है। NH10 दिल्ली इंदौर है। तो इसका राइट आंसर जो है कि दोस्तों 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। NH10 जो है कि दिल्ली इंदौर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रेल परिवहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है। ऑप्शन दिया गया है, भारत में पहली बार रेलवे का संचालन मुंबई से ठाणे के बीच हुआ। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत रेलवे का विभाजन 8 जोन में किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, ये बात दोस्तों असत्य है। भारत का सबसे बड़ा रेल प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, ये भी बात सही है। इस तरह से हमारा आंसर जो है कि 3 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प कोंकण रेलवे की लंबाई को बढ़ते क्रम में दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। 4th आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से है, और उससे पहले हम लोग ऑप्शन को देख लें। राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद हल्दिया, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कोल्लम कोट्टापुरम, राष्ट्रीय राजमार्ग तलचर विशाखापट्टनम,
और राष्ट्रीय राजमार्ग 6 भाग खलीपुर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जो है कि 3 नंबर तलचर शिखा पटनम हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कुट में इसका आंसर जाएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और कुट में आंसर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर ए का 3 है दोस्तों, ए का 3 हो जाएगा और बी का 4th नंबर हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, इसको आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा दोस्तों। डैशबोर्ड में परेशानी होती है इसको मिलाने में। अब मीडिया को डैश के साथ निकट संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक घरानों को जो है कि निकटतम संबंधी के कारण नहीं माना जाता है। 11 नंबर आंसर है, क्वेश्चन है, लोकतंत्र में समाचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपने पसंद की वस्तुओं को खरीद सके, क्रिकेट के आयोजन का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे उसे देख सके, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं का चर्चा करना। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समाचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। यहाँ पे गलत आंसर ऑप्शन को आप टिक करना है। जनसंख्या का लोगों तक जानकारी पहुँचना एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये भी बहुत ही सही है दोस्तों। संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, सही बात है। जनसंचार द्वारा उपभोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती है। इसका राइट आंसर जो है कि 2 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गलत आंसर ही हम लोगों से पूछा गया था। और 13 नंबर का आंसर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे देखना है ये कि भारत का सबसे ऊंचा सड़क 13 नंबर का मनाली और लेह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बारिश के कारण जो है कि ऊंचा सड़क परिवहन बनाया गया है, निर्माण किया गया है। इस तरह से हमारा मनाली और लेह हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन। और यहाँ पे जो है कि 14 नंबर में मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ है। इसका और भी आगे है, सॉरी दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। फिर से हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने की विशेष लाभ निम्न में से किस नगर को हमेशा है। तो आंसर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कि दिया गया है पुणे, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और कोची। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु को जो है कि प्राप्त है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्र में और संपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़ा एवं दवाओं की वितरण करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है
रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल मार्ग, जो है कि सबसे अच्छा साधन उपयोगी है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यातायात के संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग का है। अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता है। अगम और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत ही सहायक है। वायु यातायात सबसे महंगा है तथा दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये ए, बी और डी 3 नंबर हो जाएगा। क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाली पशुओं का सुमेलित कीजिए। इसका जो है कि राइट आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये कुट में दिया गया है। तो इसका जो है कि एडीज पर्वत जो है कि कहाँ पे है दोस्तों, लांबा में। इस तरह से हम लोग इसको जो है कि मिला सकते हैं। बी 4th हो जाएगा याक में। भारतीय मरुस्थल कहाँ पे है, तो ऊँट और भारतीय पहाड़ जो है ये कहाँ पे है, खच्चर और इसके लिए गधे के लिए। तो इसलिए हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है कि राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थानों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त है। इसका ऑप्शन दिया गया है अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और अनुपजाऊ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। अनुपयुक्त उपजाऊ मिट्टी नहीं होगा, इसलिए हमारा जो है कि राइट आंसर ए, बी, सी हो जाएगा। आज तक का सेशन इतना ही रहता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए डेली इस तरह का एजुकेशन से रिलेटेड बातें बताते रहते हैं। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।